ताक रात की खुसूसी नशरियात है तवील दौरानी की, कलाम भी आप सुन रहे हैं, मुनाजात भी हो रही हैं। हमारे साथ बहुत ही हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग, बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही खूबियों से, सलाहियतों से नवाजा है। हम इनकी दुआ लेने के लिए हमने इनको थोड़ी सी तकलीफ़ दी है, बिठाया है, सजाया है। शेख फ़रीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हुज़ूर? खैरियत से? क्या कहते हैं आप, जिन मसाइल का शिकार हैं हम सब, इस्तिग़फ़ार और तौबा, अल्लाह की रहमत और बख्शिश तलब करना, उसके साथ साथ कौन सा हज़रत ख़ास वजीफ़ा है जो इन ताक रातों में उम्मत मुस्लिमा को, हमें पाकिस्तानियों को, जो अपने आपके हल्का अहबाब के लोग हैं, उन्हें बार बार पढ़ते रहना चाहिए? जी देखें, बेहतरीन तो इसका तरीक़ाकार यही है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें और रब्ब कायनात की बारगाह में शब-ए-दारी करें, गिरियाज़ारी करें। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से गिरियाज़ारी की बहुत ज़रूरत है। नवाफिल अदा करें, रब की बारगाह में सिजदा सऊ हों, रब की बारगाह में सिजदे में दुआ करें, क्योंकि ऐसे दुआ करके तो वक्त निकल गया। सही। अच्छा, आप अपने सिलसिले के मुतक़िदीन को, साइलीन को रात पूरी गुजारने के लिए क्या शेड्यूल देते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहे आज मुझे शब-ए-दारी करनी है, हज़रत ने फरमाया है, और भी खानकाहों से ये हिदायत आती है। 12 बजे अगर मैं बैठूँ जा नमाज़ पे, तो आप क्या समझते हैं मुझे क्या कर, क्योंकि 12 से 4 बजे तक मुसलसल नवाफिल तो मुश्किल है, मुसलसल सजदा भी मुश्किल है, तो किस तरह आप तरतीब देते हैं इसको? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि दुरूद पाक से शुरू करें। ठीक है। सबसे पहले आप दुरूद इब्राहीम से शुरू करें। ठीक है। दुरूद इब्राहीम एक मुस्तनद दुरूद है, उससे शुरुआत करना बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप नवाफिल अदा कर लें, जहाँ तक आपकी हिम्मत हो, ज़्यादा नहीं। नवाफिल अदा करने के बाद फिर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, फिर आप कलमा शरीफ का विर्द करें, फिर आप, बेहतरीन है कि कलाम पाक की तिलावत की जाए। जितनी कर सकते हैं कलाम पाक की तिलावत करें, और कलाम पाक को पढ़ें, और इतना पढ़ें कि जितना आपकी ख़ुद की समझ में भी आ रहा हो, जिस पर आप अमल कर पाएँ, ख़ुद अमल कर पाएँ। ऐसे पढ़ना ही तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद आप बुज़ुर्गान दीन के बताए हुए अपने वज़ाइफ़ हैं, हमारे औलिया किराम के बताए हुए वज़ीफ़े हैं, जैसे हम आयत करीमा है, इसको पढ़ा जाए बैठकर, और आयत करीमा के साथ सूरह कौसर है, इसकी आप तस्बीहात पढ़ें ज़्यादा। ताक रातों में ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला इन चीज़ों को कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम बताते हैं, लेकिन ये सिर्फ सूरह कौसर, अब सूरह कौसर क्या चीज़ है इसको समझना बहुत बड़ी बात है। सूरह कौसर ही अगर पूरी रात हम शब-ए-दारी में गुजार दें और रब की बारगाह में गिरियाज़ारी में सिर्फ सूरह कौसर ही पढ़ें, तो बहुत जल्द अज़ जल्द हम जो चाहते हैं वो रब्बे कायनात अपनी चाहत बनाकर हमें पेश करता है। वाह वाह! आप क्या फ़जीलत बयान करते हैं सूरह कौसर की? सूरह कौसर अल्लाह तबारक ताला की वो नेमत है हमारे लिए कि बस इसके, मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी इस सूरह कौसर से शुरू है। अच्छा। और सूरह कौसर पर इसका इख्तिताम है। अच्छा। अगर हम इसको समझ लें, इसको समझने के बाद इसके ऊपर अमल कर लें, खैर कसीर है। बिल्कुल ऐसा कि आप यकीन करें कि जो लोग वज़ाइफ़ वगैरह भी पूछते हैं कि हज़रत ये बता दें, इस तस्बीहात को ऐसे बता दें, वैसे बता दें, तो आप यकीन करें सिर्फ सूरह कौसर ही तमाम मसाइल का हल है। वाह वाह वाह! इतनी अल्लाह तबारक ताला ने ये हमको दी सूरह वो आप इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का उम्मती, सरकार का ग़ुलाम, ये मेरी निस्बत है, तो मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, कहाँ गलती कर रहे हैं हम बताने में, अमल करने में, रिश्तेदारी में, हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में, नमाज में, कहाँ उम्मत गलती कर रही है जो पे दर पे मसाइल आ रहे हैं? देखिए, गलती हम जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती जो है, हमारे नबी मुकर्रम, नबी करीम आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी उम्मत को सबक दिया 5 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में ये सबक दिया कि आका अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा जब तशरीफ़ लाती थी तो आप अदब में खड़े हो जाते थे। ये हमारे लिए पहला सबक था। वालिदा की। ठीक है। आज अगर सिर्फ हम माँ बाप की फरमाबरदारी कर लें, सिर्फ माँ बाप की फरमाबरदारी कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत है। पहला सबक ये है कि हम जब अगर सुबह घर से अपने काम के लिए निकलें, किसी भी काम के लिए निकलें, तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने वालिद को सलाम करें।
सलाम करने के बाद फिर हम घर से निकलें तो फिर रब्बे कायनात पीछे जो माँ दुआ उठाती है, हाथ उठाती है, और जो बाप हाथ उठाते हैं, तो उनकी दुआओं से रब्बे कायनात आपका कोई काम, कोई मसला उसको मुश्किल नहीं रहने देते आपके लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब घर में घुसें तो सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत में हाजिर हों और उनको सलाम करें, फिर अपने कामों में मुब्तला हो जाएं। क्या बात है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत कलाम एक सुनते हैं। जी, सबसे औला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। तेरगी में उजाला मारा नबी, वाह वाह वाह। रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदा कमली वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, बहरे गम में किनारा हमारा नबी, चश्मे आलम का तारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए। वाह वाह। भीख लेने मदीने चले चले जाइए, वाह वाह वाह। कि कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। शेख साहब, कौन सी दुआ करनी चाहिए इन हालात में? दुआएं तो देखें, महंगाई ख़त्म हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, नस्लें सुधर जाएं, घर का माहौल ठीक हो जाए, ईमान पे सलामती, ईमान पे मौत, सारी दुआएं। आमीन। आप क्या समझते हैं, कौन सी एक दो दुआएं हैं जिसकी उम्मत को ज़रूरत है? उम्मत को हमारी इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने नबी मुकर्रम के बताए हुए रास्ते पर दामन सबसे मुस्तफ़ा पहले को दामन मुस्तफ़ा को ऐसा थाम लें और बस उस पर अमल करना है, हमारी कोई और दूसरी प्रायोरिटी नहीं है। सरकार की सुन्नत, एक छोटी सी सुन्नत पर भी अगर हमने आज से अमल करना शुरू कर दिया तो अगले घंटे से हमारी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह। जितना हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, उतनी ही मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं, अल्लाह। उतनी ही परेशानियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं।
क्योंकि रब्बे कायनात ने कलामुल्लाह के अंदर वाज़े तौर पे हमको ही बताया ना कि तुमसे पहली कौमों के साथ ऐसा किया, हाँ। तुमसे कौमी पहले ऐसा किया। तो उसकी वजह यही थी कि वो अपने अपने नबी के फरमान से हटे और अदाब में मुब्तला हुए। अल्लाह अकबर। तो हमको तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बेहतरीन हमारे लिए तो बहुत ही उसकी बात है कि हम इनामात सरकार हैं। के उम्मती हैं, वरना तो गुनाह तो उनसे बड़े बड़े आज हो रहे हैं, उनसे बड़े बड़े गुनाह हमें हो रहे रियायत दी हुई हैं। है। हमें रियायत इसी आका करीम की वजह से, वाह 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 हम सरकार के उम्मती हैं, ये हमारे लिए करम है। वाह 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 वाह। तो हमें सबसे पहले सरकार की सुन्नतों पर अमल करना है कि सरकार ने जो कुछ अल्लाह तबारक ताला को ज़रूरत तो नहीं थी अपने हबीब से कुछ कराने सही। की, सिर्फ हमें सरकार की उम्मत के लिए सबक था, वाह। हर तरह से सबक देना था कि मेरी उम्मत बाद में ऐसा करेगी अल्लाह। तो उस मेरी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। सुभान अल्लाह। आज हम उन चीज़ों को भूल गए, उन चीज़ों को याद ही नहीं कर अल्लाह रहे कि अकबर। हमारे अभी नमाज 5 टाइम नमाज ही पढ़ लें इस दौर में तो बहुत है, बहुत बड़ी, क्या बहुत बात, बड़ी बात है। कलाम पेश कर, क्या बात है, दुआ फरमाइए। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है मेरे आका, जिसने तुम्हें देखा है सो जाने से वारी है, जिसने तुम्हें देखा है मेरे आका, जिसने तुम्हें देखा है सो जाने से वारी है। हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ